हम पढ़ेंगे संलग्नता। संलग्नता को इंग्लिश में बोला जाता है लिंकेज। तो यहाँ पर लिंकेज है ना, तो नाम से स्पष्ट है कि क्या है, लिंक है ना। लिंकेज मतलब लिंक, और लिंक का मतलब क्या होता है, तो लिंक का मतलब होता है जुड़ना, है ना। तो संलग्नता का मतलब क्या होता है, जुड़ना। लेकिन किसका जुड़ना, तो जीनों का जुड़ना, है ना। तो संलग्नता क्या होता है, तो संलग्नता का मतलब होता है जुड़ना। अब किन का जुड़ना, जीन का जुड़ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, है ना, जो जीन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं। तो एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन की वह प्रवृत्ति, है ना, जीन की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर संलग्नता का मतलब है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है लिंक, यानी कि जुड़ना, है ना। तो जो जीन होते हैं, जीन क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो ऐसे लक्षण जो कि माता पिता में है और वही सेम क्या हो जाए, अगली पीढ़ी में पहुंच जाए। मतलब उसमें जो जीन है वो क्या क्या है, यदि वही लक्षण आगे वाली पीढ़ी में आ जाए, मतलब कि जैसा जीन माता पिता में था वैसे ही जीन संतानों में है ना। मतलब वो जीन क्या है, साथ साथ है। तो उसी को बोला जाता है कि जीनों की जो साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है, जो जिस प्रकार से जो जीन है वो माता पिता में थे, वही जीन सेम टू सेम किस में आ जाए, संतानों में आ जाए। मतलब जीन क्या है, हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं, है ना। तो उसी प्रवृत्ति को बोलते हैं संलग्नता, है ना, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहते हैं। और ऐसे जीन जो क्या है, संलग्न रहना चाहते हैं, तो उन जीनों को बोला जाता है संलग्न जीन, और उनकी प्रवृत्ति को बोलते हैं संलग्नता, है ना। तो जो जो जीन हैं उनके जो साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है, या वो साथ रहना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संलग्नता, है ना। और वो जीन क्या कहलाएंगे, संलग्न जीन कहलाएंगे, ठीक है। तो संलग्नता को किसने दिया था, तो संलग्नता को दिया था शटन एवं उनके सहयोगियों ने। तो संलग्नता को किसने दिया था, संलग्नता को दिया था शटन एवं सहयोगियों ने। कब दिया था, 1903 में दिया था। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो पता चला कि जो जीन है वो संलग्न है करके। तो इन्होंने क्या किया, जो ड्रोसोफिला नामक जो मक्खी आती है ना, उसमें उन्होंने प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि जो जीन होते हैं, है ना, वो एक साथ जैसे वो प्रथम पीढ़ी में है उसी प्रकार से वो साथ साथ किस में जाते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शटन एवं सहयोगियों ने बताया कि जीनों में क्या होती है, संलग्नता पाई जाती है। तो शटन एवं सहयोगियों ने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नामक जो मक्खी आता है ना, ये एक मक्खी है, उसी में उन्होंने प्रयोग किया। और जब उनका क्रॉसिंग कराया तब पाया कि जैसे ये ड्रोसोफिला दिखते हैं, है ना, अगर इनका जो रंग है वो ग्रे कलर का है और अगर इनमें अवशेषी पंख पाए जाते हैं, तो सेम टू सेम अगली पीढ़ी में भी सेम, है ना, वही ग्रे कलर के शरीर वाले एक मक्खी और उनके पंख भी क्या है, अवशेषी हैं। मतलब जैसा जीन इनके में था वैसे इनकी संतानों में गया। मतलब जीन क्या थे, आपस में जुड़े थे, है ना। तो उसी को बोला जाता है जीन संलग्नता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो संलग्नता है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। संलग्नता के सिद्धांत, सबसे पहले संलग्नता को शटन एवं सहयोगियों ने बताया था, है ना, 1903 में। उसके बाद संलग्नता के सिद्धांत को फिर किसने बताया, तो जब इन्होंने शटन एवं सहयोगियों ने बताया उसके बाद, है ना, कौन से वैज्ञानिक आए, मार्गन ने 1910 में, है ना, इस काम को निरंतर आगे बढ़ाया। और मार्गन ने 1910 में, है ना, संलग्नता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने क्या क्या बताया, इसको हम आगे देखेंगे। अब हम सिद्धांत को देखते हैं कि मार्गन ने संलग्नता के लिए कौन कौन सा सिद्धांत दिया। तो मार्गन ने बताया कि जो संलग्न जीन जो प्रदर्शित करते हैं, है ना, मतलब कि संलग्न प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, है ना। अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम में, जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, तो यदि एक ही क्रोमोसोम में यदि वो जो संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जो जीन का जो सीरीज़ है वो एक ही गुणसूत्र में रहेगा, तभी तो वो अगली पीढ़ी में सेम टू सेम जा पाएगा। लेकिन यदि वो जीन अलग अलग गुणसूत्र में होंगे तो संलग्न होना मुश्किल होता है ना। तो संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीनों को एक ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र में उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद बताया कि यदि जो संलग्न जीन के बीच यदि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, है ना, जैसे कि अगर यहाँ पर जीन है, संलग्न जीन है, जैसे कि अगर 2 लाइन में यहाँ पर जैसा जीन माता पिता में था वैसे ही सेम अगर बच्चों में है, लेकिन यदि क्रॉसिंग के समय, है ना, यदि इस जीन का कुछ भाग इसमें आ जाए और इस जीन का कुछ भाग इसमें आ जाए, मतलब यदि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो जो जीन का जो सीक्वेंस है, जिस लक्षण में वो मतलब बटे हुए हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जीनों का संयोजन टूट जाएगा, मतलब सेम टू सेम वो माता पिता से संतानों में नहीं जा पाएंगे। कब, क्रॉसिंग ओवर की स्थिति में। फिर है कि संलग्न जीन के बीच पाए जाने वाला जो संलग्नता बल होता है ना, जैसे कि जब 2 जीन क्या हैं, आपस में संलग्न होते हैं, जैसे ये माता पिता में है वैसे ही वो संतानों में भी जाएंगे, तो इनके बीच की जो बल होती है ना, तो संलग्नता बल उनके बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो संलग्न जीन के बीच पाई जाने वाला जो संलग्नता बल है, तो बल को किससे शो करेंगे, F से शो करेंगे, वो उनके बीच की दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/d। तो d यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, है ना। तो ये एक सूत्र होता है कि बल क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी, है ना, यदि उनके बीच की दूरी यदि बढ़ जाए, है ना, 2 जीन के बीच की यदि दूरी क्या होती है, बढ़ने से संलग्नता बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो जैसे कि इतना दूरी में ये है, अब यदि क्या होगा, यहाँ पर जो उनकी दूरी है ना, वो यदि बढ़ जाएगी तो बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, है ना। वैसे ही यदि अगर दूरी एकदम पास हो जाए तो जो संलग्नता बल है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मतलब दूर जाने से वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे बल कम हो जाता है। लेकिन यदि 2 जीन क्या है, संलग्न जीन एकदम पास पास में उपस्थित होते हैं, तो उनके बीच क्या है, अटैचमेंट अधिक होता है, मतलब बल क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि जब संलग्न जीनों के बीच जब दूरी क्या होगी, अधिक होती है, तो उनमें बल कम लगता है, और जब दूरी कम होती है तो उनमें बल अधिक लगता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि संलग्नता कितने प्रकार से होती है।